एक मित्र ने पूछा है, महान कुमार जी ने 2 कमेंट करके कि मैं साधना कर करके थक गया हूँ और मुझे कब योग समाधि घटित होगी, क्या करूँ? इस पर आप कुछ कहें। कहना इतना ही है कि इस तरह से तो थकोगे ही, क्योंकि आपकी बात से ही प्रकट हो रहा है कि समर्पण भाव भी नहीं है, जो कि अस्तित्व से ही कुछ मार्गदर्शन आ जाए। साफ कह रहे हो कि मैं थक गया हूँ, यह बात ही बताती है कि अस्तित्व पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। यह थकना तो सिर्फ एक असफलता है रास्ते की, जो कि हर सफलता की शुरुआत में इस तरह होता ही है, आता ही है। तो सबसे पहली गलती तो आपने यही कर दी कि आप समर्पण भाव को ज़रा भी नहीं लेकर चल रहे हैं या मान कर चल रहे हैं, समर्पण करके नहीं चल रहे हैं। और दूसरी गलती यह होती है, आम साधक सभी करते हैं लगभग, कि पूरी बात समझते नहीं और काम करना ज़ोर शोर से शुरू कर देते हैं। तो पहले कुछ समझो कि मोक्ष के साधक के लिए, एनलाइटनमेंट के साधक के लिए जो साधना होती है वो एक मेंटल प्रोसीजर है, एक तरह से मानसिक प्रक्रिया, जिसको कोई हम 3 चरणों में समझ सकते हैं, उसको समझा जा सकता है। और मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखना, यह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इससे भी पहले इस चरण को हम शुरू करें, चरण वाली बात को, एक साधारण से उदाहरण से हमें एक बात को समझना चाहिए। आप समझो, एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है, तो पहले स्टेज पर उसे स्वीकार करना होगा कि वह बीमार है, कोई न कोई बीमारी है, और तभी तो वह किसी डॉक्टर के पास जाएगा। ये तो पहला स्टेज है मोटे तौर पर। दूसरे स्टेज में डॉक्टर भी ठीक हो, फिर उसका इलाज चलेगा, दवाई चलेगी, परहेज, दवा, ये सब चीज़ें चलेंगी, और एक अनुमानित सा समय भी लगेगा, दूसरी बात। और फिर तीसरी स्टेज आती है कि दवा, डॉक्टर, परहेज, परिचारक आदि सभी से छुट्टी यानी मुक्ति, दवा बंद और अपने स्वास्थ्य का मजा लेना शुरू। ये एक सामान्य सा उदाहरण है। अब हम आते हैं अपनी 3 चरणों वाली बात पर, जो एक साधक को जिनसे गुजरना होता है और उनको उसे जानना चाहिए। पहली बात है, जिस तरह शारीरिक बीमारियां होती हैं, ठीक इसी तरह मनुष्य मात्र होना ही एक आध्यात्मिक बीमारी है, और जब तक इसका सही ढंग से इलाज नहीं होगा तो आनंद या परम विश्राम जैसा कुछ भी नहीं घटेगा, यानी स्वास्थ्य जैसा कहो या समय में स्थित होने जैसा कुछ भी नहीं घटेगा। अब हम वहीं आते हैं कि साधना एक मेंटल प्रोसीजर है, मानसिक प्रक्रिया है। तो पहले चरण में मानना है कि मैं अभी शुद्ध बुद्ध आत्मा जैसा कुछ भी नहीं हूँ। यह भविष्य की एक संभावना है, सिर्फ अभी तो मैं एक उलझा हुआ मन ही हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जिधर वह मुझे चलाता है मन में उधर चलता ही हूँ। अभी तो मेरी स्थिति यह है कि सब कुछ का मालिक वह आधार वही है, और मैं ज्ञानवश ये समझता हूँ कि मैं ही मालिक हूँ, मैं बड़ा हूँ उससे। और यह एक ऐसा धोखा है अपने आप को साधना की शुरुआत में ही, जो हम अक्सर दे लेते हैं, कि जैसे एक बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठा हो और पिता को भी कहे और दूसरों को भी कहे कि देखो मैं सबसे बड़ा हूँ। सच है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, बच्चा है अभी। हालांकि वह भी कभी सच हो सकती है उसकी बात जो कह रहा है कि वह पिता वह दूसरे अन्य सभी से बड़ा हो जाए एक दिन, लेकिन उसे बहुत कुछ करना होगा, तभी वह बात आएगी अंत में। यहाँ पर आप कृपया मेरी बात का शब्दार्थ नहीं भावार्थ समझने की कोशिश करना,
क्योंकि अध्यात्म जगत जो है उसके नियम भौतिक जगत के नियमों से बिल्कुल एक अलग ही तरह के होते हैं, या वह एक अलग ही जगत होता है। वहाँ के नियमों में सब कुछ नियम से भी घटित हो जाता है और बिना नियम के भी घटित हो जाता है, यानी वहाँ सब कुछ ठीक ठाक ढंग से भी घटित हो जाता है और कुछ भी नियमातीत भी घटित हो सकता है, यानी उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। तो यहाँ तक तो ये पहला चरण है। और इस विषय में जो हम अभी कह रहे थे कि आध्यात्मिक जगत में कोई फिक्स नियम नहीं होता, सदगुरु ओशो ने एक बड़ी प्यारी बात कही है साफ साफ कि मेडिटेशन इज एन आर्ट एंड मेडिटेशन इज ए साइंस, बट रियल मेडिटेशन इज मोर देन साइंस एंड आर्ट, इट इज़ ओनली ए नेक। यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक तरफ से देखें तो मेडिटेशन आर्ट है, दूसरी तरफ से देखें तो मेडिटेशन एक साइंस है, और सच में इन दोनों से भी ज़्यादा है। यानी एक तरह का एक कौशल है, हुनर है, या कहो एक तरह का जुगाड़ है। तो ये जितनी बातें हमने अब तक बताई ये पहले चरण की हैं, यानी कहो साधना की ये प्राइमरी चीज़ें हैं जो जानकारी होनी चाहिए, यानी कहो कि एक सिर्फ एक बेसिक्स। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। यह चरण ही सबसे कठिन होता है साधक के लिए, क्योंकि इसके शुरू होते ही यानी ध्यान शुरू करने पर एक अदृश्य चालाकी शुरू हो जाती है मन की, और हम समझ नहीं पाते उसे, क्योंकि उस तरह का व्यवहार उसने कभी हमारे साथ किया ही नहीं है इससे पहले। और इसका भी कारण है कि उसे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इस तरह के व्यवहार की। अब आप ध्यान या कोई और साधना के द्वारा उसके नियंत्रण के क्षेत्र बाहर जा रहे हैं, तो वह अपने पास स्थित दांव पेचों का एक हो अपनी एक तरह से प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रयोग करेगा ही। और पूरा सच तो यह है कि आप अभी उसके दांव पेचों की संख्या का वह या उसकी प्रयोग विधि का कैसे वह प्रयोग करता है, अभी आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। साधक शुरू में ऐसी अवस्था में होता है, और आगे न बढ़ पाने का कारण गड़बड़ मन करता है, और आगे न बढ़ पाने का कारण आप कहीं इधर उधर ढूंढने लगते हो, और आप एक और नए दुष्चक्र को भी खरीद लेते हो। कुछ पहले से ही थे, यानी अब मामला और भी भारी हो जाता है। साधक की पहले ही अपनी सांसारिक व अन्य तरह की समस्याएं थी, अब एक नई भी जुड़ गई कि साधना में आगे न बढ़ पाना, अब एक और नई समस्या भी जुड़ गई। अब मैं उसके कुछ प्रमुख दांव पेचों का मोटा मोटा परिचय आपको कराता हूँ। पहला है कि जब भी आपका ध्यान लगने लगता है, वह या तो आपको नींद में धकेल देगा, जो कि एक नेचुरल प्रोसीजर होता है हमारी पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, या एक जल्दबाजी अंदर शुरू कर देगा, और या कोई नई इच्छा जो कि सच में अर्थहीन होती है उसे पैदा कर देगा, या तर्क सहित एक स्थगन की पोस्टपोनमेंट की बात रख देगा कि इसे आज रखते हैं, कल से परसों से या फला समय से शुरू करेंगे, वह समय ज़्यादा सही है, या उस दिन मुहूर्त सही है, वगैरह वगैरह कुछ भी। और ये तो पहला दांव है उसका। दूसरा एक जो उसका मोटा दांव है कि यदि कोई विधि आप पर सही काम कर रही है, आप शांति व स्थिरता में जा रहे हैं तथा अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह फौरन ही किसी नई विधि या कोई नया गुरु या नया कोई स्थान या कुछ इस तरह की नई चीज़ें पेश कर देगा, तर्क देगा, और गारंटी भी देगा कि नई चीज़ें या नया स्थान या नया व्यक्ति ज़्यादा सही है, और आपको भटकाने की कोशिश करेगा, और उसके चक्कर में आप देर सवेर आ ही जाएंगे। यानी फिर वही प्रोसीजर, नए सपने, नया काम, और आप भविष्य की कल्पनाओं में गतिमान, और उसका उद्देश्य पूरा, यानी आपको वर्तमान में नहीं टिकने देगा। और इसके बाद आते हैं उसके अपेक्षाकृत सूक्ष्म दांव। तो और ये जो अब आने वाले सूक्ष्म दांव हैं,
यह एक तरह से मन की गहराइयों में अवचेतन रूप से काम करते रहते हैं, यानी आप अलग से इन्हें नोटिस नहीं कर सकते, जैसा कि पहले के दांव को पकड़ सकते थे। और ये हैं इस तरह के कि इनको समझो, ये इस तरह के हैं कि आप कहीं गहरे में ही ये चाहते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ध्यान करते हुए कि अभी कुछ हुआ कि नहीं, कुछ मिला कि नहीं, समाधि घटी कि नहीं, शांति आई कि नहीं, ध्यान की गहराई आई कि नहीं, अभी कुछ आया कि नहीं, क्यों नहीं आया। और यह एक तरह की आपके व्यक्तित्व की गहराइयों में विद्यमान होती है प्रक्रिया, मन की गहरे में। और सच में तो इसका अर्थ एक ही होता है कि गहराई में कहीं कुछ सूक्ष्मतम इच्छाएं होती हैं जो कि साफ साफ दिखाई नहीं देती, और आप बाहर काम करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, और केंद्र पर आप वही के वही रहते हैं जो कि आप पहले से ही थे। तो मित्रों, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं इस विषय को जटिल बनाकर पेश कर रहा हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यह एक वास्तविकता है, और ध्यान के प्रत्येक साधक को देर सबेर इस वास्तविकता को जानना ही होता है, जानना ही होगा। और मन की इस स्थिति से बाहर आने के लिए, या कहो छुटकारा पाने के लिए, साफ साफ दो ढंगों से काम करो। एक, ध्यान करो बाहर से किसी अनुकूल विधि के द्वारा, और दूसरा, मन के नियमों को अपने मन में बार बार स्पष्टता से देखो कि वे कैसे काम करते हैं, वो हमें कैसे भटकाता है। इस चीज़ को भी नोटिस करो, उस पर थोड़ा कॉन्शियसली देखो कि वो किन किन बातों के द्वारा, किन किन ढंगों से आपको भटकाने के लिए आपको बाधा पहुंचाता है। और जितना ज़्यादा आप उसके नियमों को जानते जाओगे, उतना ही अपनों को मुक्त व निर्भर महसूस करने लगोगे, या कहो अवेयर महसूस करने लगोगे। और यही सूत्र है जागरण का सीधा सा, यानी ध्यान प्लस मन का निरीक्षण बराबर ज़्यादा होश, और ज़्यादा होश बराबर गहरा ध्यान और सूक्ष्म निरीक्षण। यानी ये दो एक तरह की चीज़ें हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और आपस में इसी प्रक्रिया से मिलकर ही हमारा जागरण क्रम से आगे बढ़ता जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा, और इनका एक दूसरे में उपयोग करना होगा और लाभ पाना होगा। और रही विधियों की बात, मित्रों, विधियाँ तो मेरे पास बहुत हैं, अपनी बनाई हुई भी हैं, और पहले से भी चले आ रही हैं। आप भी सब पढ़ते हैं, साहित्य में बहुत सी चीज़ें हैं, परंतु वे सब चीज़ें तभी काम करेंगी यदि आप ध्यान की कार्य प्रणाली को अच्छे से समझने के साथ साथ आगे बढ़ते हो। और ये दूसरा चरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब आता है तीसरा चरण, और सच्चाई यह है कि ये तीसरा चरण जो आता है साधना का, यानी सब कुछ का गिरा देना, मित्रों सच में तो ये कोई चरण है ही नहीं। यह तो इस यात्रा का परिणाम भर है जो स्वतः ही आ जाता है, जैसे कि एक पका हुआ फल पेड़ से स्वयं ही गिर जाता है, उसे किसी न किसी हवा की ज़रूरत न किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो मित्रों, आशा है कि मैं कुछ स्पष्ट कर पाया हूँगा अपनी बात को। आप इस विषय में कोई भी बात करना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स या फ़ोन से कर सकते हैं। अच्छा तो कमेंट बॉक्स ही है, वहाँ का छोटा सा उत्तर औरों के काम भी आ जाता है। कुछ ज़्यादा पूछना हो तो आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में आप सबको मेरा प्रणाम।